बोर्ड्स एक्चुअल में कुछ नहीं है बट इट इज़ जस्ट अ फेज कि अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट बचा हुआ है, इसकी वजह से मेरा साइंस का बोर्ड्स स्पेशली अच्छा नहीं गया आज मन नहीं कर रहा, इसको कल देखते हैं। क्योंकि मैंने यही गलती की थी। मेरे ओवरऑल 86% आए थे और साइंस में मेरे लगभग तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर हैं जो हमें टिप्स देंगे कि साइंस के एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, और अपनी तरफ से भी एडवाइसेस देंगे। तो सबसे पहले भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज़। थैंक यू भाई मुझे बुलाने के लिए, इस वीडियो में मुझे मौका देने के लिए। मेरा नाम आयुषीर है एंड बाकी तो हमारे मुबशिर भाई ने आपको बता ही दिया होगा मेरे बारे में। 11th ग्रेडर सीनियर हूँ इसका। 10th के टॉपर नहीं भाई, इतना भी जल्द सच ही बोला था। अच्छा, तो बोर्ड्स क्या है? काफ़ी लोग सोचते हैं बोर्ड्स बस एक एग्ज़ाम है ताकि वो 11th पे पहुंच पाए, एक स्ट्रीम ले ले कोई पर्टिकुलर, ताकि वो अपने फ्यूचर जॉब को अप्रोच कर पाएँ। बट बोर्ड्स एक्चुअल में कुछ नहीं है बट इट इज़ जस्ट अ फेज़। ठीक है, अगर जब आप इस फेज़ से निकलोगे तो आपके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स होगी, आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे एंड इन्हीं चेंजेस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सारे बच्चों का सवाल होगा इनको देख के कि इनके कितने परसेंट आए थे ओवरऑल और साइंस में स्पेसिफिकली कितने आए थे, तो प्लीज़ क्लियर कर दो एक बार। जी, मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे ओवरऑल 86% आए थे और साइंस में मेरे लगभग 100 आउट ऑफ 80 आए थे एंड मुझे उम्मीद थी कि मैं 90+ ला सकता हूँ, बट मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं जा पाया। तो अभी देखो टाइम इतना कुछ बचा नहीं है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस कवर नहीं होता है, जिनकी रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रही है, जो थोड़े से ना प्रेशर में आ गए कि अभी क्या करें। तो एज अ सीनियर आपने अच्छा स्कोर भी किया है, आपको एक्सपीरियंस भी है, तो उन बच्चों को क्या आप बोलेंगे जिनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, जिनकी रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रही है? जी, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट बचा हुआ है, आपके बैकलॉग्स चल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वो चैप्टर्स बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने चाहिए जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज आ रही है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स के आएंगे। क्योंकि ऐसे चैप्टर्स से एक तो पहली बात आपके एक तो गारंटीड हो जाता है कि आपके मार्क्स तो आने वाले हैं। दूसरी चीज़, आपकी परसेंटेज भी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने भी ये पिछले साल गलती ये की थी, मुझे जो चैप्टर्स अच्छे लगते थे मैंने वो पढ़े, सिवाय मुझे जो चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा वेटेज में आने थे वो पढ़ने के अलावा। एंड तो अभी देखो आउट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी बच्चों को मैक्सिमम फिजिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो फिजिक्स के लिए कोई स्पेसिफिक टिप, कोई स्पेसिफिक एडवाइस जो आप दो? फिज़िक्स के लिए मेरी स्पेसिफिक एडवाइस ये रहेगी कि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको उतनी करनी चाहिए। मैंने काफ़ी सारे, इवन मैं अपना एग्जांपल भी बता रहा हूँ। जब हम फ़िज़िक्स के प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमें हम बस थ्योरी पढ़ते थे एंड बस बोर्ड्स देने चले गए थे, बट हमें उस टाइम पता नहीं था। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आप जानते हो कि आपका फ़िज़िक्स एक वीक सेक्शन है, तो आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी कर सकते हो, ठीक है, आप उतनी ज़्यादा करो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है एंड आंसर कैसे फाइंड करना है। एंड यही मेरी एडवाइस रहेगी फ़िज़िक्स के लिए। एक छोटी छोटी सी एडवाइस दे दो, जैसे आपने फिजिक्स के लिए दे दी ना, एक वन लाइनर में बता दो कि बायोलॉजी के लिए ये करो, केमिस्ट्री के लिए ये करो एंड फिजिक्स के लिए ये करो। वन लाइन एकदम शॉर्ट समराइज करके बता दो जो भी है। बायोलॉजी के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा याद मेमोराइज कर सकते हो आप उतना ज़्यादा मेमोराइज करो बायोलॉजी को स्पेशली। मेमोरी फॉर बायोलॉजी। हाँ, एंड केमिस्ट्री में भी सेम रहेगा फॉर ऑर्गेनिक। बट अगर आप फिज़िकल की बात कर रहे हो तो फिज़िकल में आपको रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, उनको समझना पड़ेगा। एंड फिजिक्स का तो आपने बता ही दिया। तो चलो ये तो हो गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक लास्ट सवाल तैयारी के रिलेटेड ही, कि आलस बहुत आता है बच्चों को, कि जैसे आज मन नहीं कर रहा, इसको कल देखते हैं। तो ऐसा जब मन करता है तो एक कुछ क्या बोलोगे क्या आप उनको, भाई क्यों पढ़ना है, भाई पढ़ ले, कोई ऐसा कोई लाइन होगी जो आप बोल ले भाई इसलिए पढ़ ले, वैसा कुछ बोलना? वैसे मैं तो अगर उस टाइम होता तो मैं तो बहुत कुछ बोलता, बट एक्चुअली जब भी आपको आलस आए या जब भी आपको लगे कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है इस चीज़ को करने का, आप अपने दिमाग में ये सोचो कि आप ये कर क्यों रहे हो, आपका गोल क्या है, आपको उस गोल तक रीच करने के लिए क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही अपने माइंड को फोर्स करना है कि मैं वो चीज़ करूं। मन बोलेगा कि नहीं यार रहने दे, अभी सो, थोड़ा आराम कर, थोड़ा रील्स देख, बट आपको मन के वश में नहीं पड़ना है। आपको जितने ज़्यादा अपने गोल्स पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो चलो तैयारी की बात तो हो गई,
अब मुझे बताओ, बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में, एंड बच्चे इस चक्कर में कुछ तो अच्छे से लिख भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते, कितने ज़्यादा वो प्रेशराइज हो जाते हैं। तो किस माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाना है और किस माइंडसेट के साथ पूरा एग्ज़ाम देना है, वो प्लीज़ आप बता दो। और ये भी बताना कि कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है और जो भी करना है एग्ज़ाम में, प्लीज़। मेरी बच्चों को यही एडवाइस रहेगी कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो सबसे पहले ये मत सोचो कि ये बोर्ड्स है, अगर इसमें अच्छा नहीं गया तो मेरा फ्यूचर में कुछ नहीं हो पाएगा। आप पहले ये मेंटालिटी निकाल दो। बोर्ड्स एक फ़ेज़ है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, बोर्ड्स बस एक फ़ेज़ है। ये फ़ेज़ जितने अच्छे से क्लियर होगा आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप ये सोच के जाओ कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आप ये मेंटालिटी लेके जाओ, क्योंकि इससे एक तो आपको डर नहीं लगेगा एंड दूसरी, आप जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपको मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ मैं पहले ये बोलूँगा कि आप जितने ज़्यादा लास्ट के सेक्शंस अगर कंप्लीट करो पेपर में, जैसे सेक्शन डी हो गया, सेक्शन ई हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, अगर आप जितने ज़्यादा ये अटैम्प्ट करते हो तो उतना बेटर है आपके लिए, क्योंकि इसमें एक तो ईजी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, दूसरी चीज़ इनके सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आप छोटी छोटी सेक्शंस को पहले करते हो तो वो एक गलती हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी एक गलती की थी एंड लास्ट में जब मेरे पास टाइम नहीं बच पाया था लंबे लंबे क्वेश्चंस को करने के लिए, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स छूट गए थे साइंस के एग्ज़ाम में स्पेशली। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे एक और 10th ग्रेडर हैं, जैसे मैं एक 10th ग्रेडर हूँ, मुझे टिप्स की एडवाइस, मतलब टिप्स एडवाइस की ज़रूरत है। एक और हमारे साथ एक बंदा है जिसको एडवाइस की ज़रूरत है, और आपको भी है ही। तो प्लीज़ भाई आप आ जाओ एंड कोई भी 3 सवाल साइंस के रिलेटेड जो आपको पूछने हैं पूछ लो। हमें बताएं, सबसे पहले हमें कौन सा बायो करनी चाहिए, केमिस्ट्री करनी चाहिए, फिज़िक्स? तीनों बुक्स में से कौन सी पहला सब्जेक्ट हमें अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले वो सब्जेक्ट आपको करना चाहिए जो आपको इजी लगता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर आप वो सब्जेक्ट पहले, जैसे मान लो आपने फिज़िक्स अच्छे से पढ़ी है तो आप बायो क्यों कर रहे हो? आपको फिज़िक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें आप अच्छा सा स्कोर भी कर सकते हो अगर आप पहले बायो किया फिर आपने फिज़िक्स किया। अब इस फेज़ में क्या होता है कि बच्चों का एक तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनने पहले वही सेक्शन किया जो उनको आता ही नहीं था। एंड दूसरी चीज़, आपका जो आप प्रिपेयर करके आए हो तो वो भी आपको कभी कभार भूल जाएगा या फिर आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। आपने कितने सैम्पल पेपर लगाए थे जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम था साइंस का? उससे एक दिन पहले लगाए थे या बहुत टाइम पहले लगाए थे? मैं बोलूँ, मैंने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लगभग 1-2 दिन पहले ही सैम्पल पेपर लगाए थे, और मैंने इससे ज़्यादा नहीं, बस 1-2 सैम्पल पेपर ही लगाए थे, क्योंकि उस टाइम हमें इतना पता भी नहीं था कि कॉन्टिन्यूसली स्टडी करनी चाहिए। एंड मैंने सोचा कि बोर्ड्स ही तो है, क्या ही होगा। आपने अपने साइंस के आपने अपने साइंस के एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या किया था? पढ़ा था, रिवाइज़ किया था या सैम्पल पेपर लगाए थे? मैंने सबसे पहले अपने साइंस के एग्ज़ाम के पहले मैंने सबसे पहले थ्योरी अपनी कंप्लीट की थी एंड रात को मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। कितने किए थे? मैंने 2 किए थे, मैंने आपको बताया होगा। तो ये हमारे आसिल भाई थे, ये बिल्कुल इनको आप अपनी तरह समझ लें, जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है 10th का, ये भी वैसे ही हैं। थोड़े बहुत इनके सवाल थे, इन्होंने पूछ लिए। एंड अब लास्ट एक एडवाइस जो मैं आपसे पूछूंगा, आप अगर मतलब अपना पास्ट चेंज कर सकते, अपने आप को समझा सकते कि भाई ये मत कर, ये कर ले, मतलब जो आपकी मिस्टेक्स थी, बाकियों के नज़रिए से नहीं, सिर्फ अपने नज़रिए से, कि आपने स्पेसिफिकली ये मिस्टेक की जिसकी वजह से आपके 20 मार्क्स जो हैं कम हो गए, 80 आए थे ना आपके 100 आउट ऑफ। तो वो क्या एडवाइसेस रहेंगी, लाइक क्या आप अपने आप को बोलोगे कि भाई लिटरली अगर वो सेल्फ आपके सामने आ जाए, उसको आप क्या बोलोगे, भाई ये कर ले, ये मत कर, उससे हम सीखेंगे भाई? मेरी अपने पास सेल्फ को तो यही एडवाइस रहेगी कि अगर मैं सेक्शन जो लंबी लंबी सेक्शन जैसे सेक्शन डी या सेक्शन ई वो पहले कर देता, क्योंकि मैंने यही गलती की थी, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट किया था एंड उसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस हुआ। दूसरी चीज़ ये कि मैं अपनी पास सेल्फ को ये कहता कि कॉन्टीन्यूसली स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कॉन्टीन्यूसली स्टडी करता तो मेरे को हर एक चीज़ के बारे में पता होता, मेरा सिलेबस भी नहीं छूटता। बट मैंने ऐसी कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा साइंस का बोर्ड स्पेशली अच्छा नहीं गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना लाइक वक्त निकाल के आए, स्टडीज़ छोड़ के आए, आपने इधर टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। आप एज अ सीनियर आपने हमें सिखाया भी बहुत ज़्यादा। बाकी अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मैं और भी सीनियर्स को ला सकता हूँ, या इन्हीं भाई को वापस ला सकता हूँ, एंड और भी सब्जेक्ट्स के लिए ला सकता हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टूड माई मैसेज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप डोमिनेटिंग।